बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई न कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं विवेक। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। वो पिछले 20 सालों से जुर्म की दुनिया में था और गंडक नदी की दो धाराओं के बीच अपना ठिकाना बनाकर 4 जिलों में लूट, डकैती, अपहरण और हत्या की वारदात को अंजाम दे रहा था। पुलिस को चकमा भी दे रहा था, लेकिन अब वो पुलिस की गिरफ्त में है। रिपोर्ट देखिए। सलाखों में दियारा का मोस्ट वांटेड, 4 जिलों की पुलिस को थी तलाश। 24 कांडों में नथुनी चल रहा था फरार। पुलिस कस्टडी में दिख रहा ये शख्स कोई आम अपराधी नहीं है। ये 4 जिलों का मोस्ट वांटेड है, जो पुलिस की गश्ती और चुस्ती को चकमा देकर अब तक फरार चल रहा है और आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहा था। इसे देखकर कोई नहीं ये कह सकता कि ये कुख्यात बदमाश है, लेकिन ये इतना कुख्यात है कि इसका नाम सुनते ही लोग कांपने लगते थे। 1-2 नहीं, ये 4 जिलों में लूट, डकैती और हत्या की वारदातों को अंजाम दे रहा था। इस पर लूट, डकैती, चोरी, हत्या और आर्म्स एक्ट को मिलाकर कुल 24 मामले दर्ज हैं। इसे गिरफ्तार करना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन जैसे ही पुलिस को भनक लगी, पुलिस ने टीम गठित कर इसे दबोच लिया। इस कुख्यात अपराधी का नाम नथुनी सहनी है, जो साहिबगंज जिला क्षेत्र के हुस्सेपुर गांव का रहने वाला है। पुलिस ने जब इसकी तलाशी ली तो इसके पास एक देसी कट्टा, 5 गोली और मादक पदार्थ मिला। सुनिए मुजफ्फरपुर पुलिस ने कैसे इसे गिरफ्तार किया है। कुख्यात अपराध कर्मी नथुनी सहनी, जो पुलिस के लिए कई वर्षों से चुनौती बना हुआ था, इसकी गिरफ्तारी की गई है। बहुत ही अच्छे तरीके से, सुदृढ़ तरीके से जो इसकी घेराबंदी की गई और ये पुलिस से फायर करने लगा। थानाध्यक्ष साहिबगंज को सूचना मिली थी, इन्होंने जो है वहाँ पे घेराबंदी की, पुलिस को देख के ये फायर करने लगा और बहुत रणनीतिक तरीके से इसको हथियार गोली के साथ दबोच लिया। नथुनी दियारा इलाके का कुख्यात है, जो हुस्सेपुर गांव के पास गंडक नदी की 2 धाराओं के बीच अपना ठिकाना बना रखा था। वहीं से ये खूनी खेल को अंजाम देता था। इतना ही नहीं, नक्सलियों को भी ये संरक्षण देता था। ये शराब के अवैध धंधे में भी संलिप्त था। दियारा इलाका होने की वजह से ये पुलिस को चकमा देकर भाग निकला था। वहाँ पे जो उसका टोपोग्राफी है वो नक्सलियों के लिए भी जो है काफी मुरीद है और वो उस जगह पर नक्सलियों का भी संरक्षण दे रहा था। क्या बरामद है इनके पास? इनके पास है जो है एक कट्टा, देसी कट्टा, उसके बाद 5 गोली, खोखा, मादक पदार्थ, मोटरसाइकिल आदि बरामद किया गया है। लेकिन जब ये पुलिस की गिरफ्त में है, हाथों में हथकड़ी लगी है, तो सिट्टी पिट्टी गुम है। इस पर मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, मोतिहारी और छपरा जिले के कई थानों में संगीन मामले दर्ज हैं। सहनी जो है हुस्सेपुर दियारा, जो गंडक का दियारा है, रहने वाला है और उस पार जो है छपरा जिला, गोपालगंज जिला और मोतिहारी जिले में ये वांटेड था। लगभग 2 दर्जन से अधिक मामले इसके ऊपर जो है संगीन मामले, जिसमें कि हत्या, अपहरण और इसकी ये शराब के धंधे से भी जुड़ा हुआ था। दियारा का लाभ लेकर के जो है शराब का जो है वहाँ पे उत्पादन और वहाँ से संचालन कर रहा था। तो ये जो है इसकी गिरफ्तारी से हम लोग मंदनिषेध में भी जो है बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में इसको देख रहे हैं। इसके अलावा दियारा क्षेत्र में जो आपराधिक गतिविधियां हैं उन पे भी हमारे लगाम लगाने में बहुत बड़ी सफलता। नक्सलियों का भी कनेक्शन है? जी बिल्कुल, ये अभी तक की जो हम लोगों को जानकारी है, नक्सलियों को शेल्टर देने में, क्योंकि वहाँ पे इसका जो अड्डा था वो 2 धार के बीच में, गंडक नदी के 2 धार के बीच में था। हम लोग कई बार पहले भी रेड कर चुके हैं, कई किलोमीटर हम लोगों ने पैदल जाके रेड किया,
लेकिन गिरफ्तारी उस वक्त नहीं हो पाई थी। ये पिछले 20 सालों से लूट, डकैती, हत्या और अपहरण की वारदातों को अंजाम दे रहा था। इसका जुर्म और अपराध की दुनिया से ऐसा ही नाता है जैसे बंदूक का गोली से। इसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली है और उम्मीद जताई है कि जिले में आपराधिक वारदातों में कमी। धनबाद में बदमाश इतने बेखौफ हैं कि राह चलते लोगों को अपनी गोली का शिकार बना रहे हैं। आम से लेकर खास तक को मौत के घाट उतार रहे हैं। इस बार एक पान दुकानदार को अपराधियों की गोली का शिकार बनना पड़ा। रिपोर्ट देखिए। कोयलांचल में बेखौफ है गुंडे बदमाश। बगल में थाना है, 5 मिनट लगेगा थाना। पान दुकानदार को उतारा मौत के घाट। जिले में नहीं रहा खाकी का इकबाल। जमीन पर पड़े खून के धब्बे, पास में खड़ी मृतक की बाइक, अस्पताल में खून से लथपथ मौत की नींद सो रहा शख्स और उसकी लाश से लिपटकर रोती बिलखती पत्नी। चेहरे पर पड़े खून के छींटों को अपनी आंचल से साफ करती मां। उस खौफनाक और डरावनी वारदात की तस्दीक कर रही है जिसे बाइक सवार बेखौफ और बेलगाम बदमाशों ने अंजाम दिया, जिसके बाद से कोयलांचल के नाम से मशहूर धनबाद में हड़कंप मचा हुआ है और पुलिस तफ्तीश कर रही है। उनके साथ में हम नहीं जानते, हम घर में थे, दुकान में थे। अच्छा, तो क्या खबर मिली आपको? हमको मिला कि इसको गोली मार दी है। अच्छा, तो क्या कुछ मतलब क्या कुछ कौन लोग थे जो ये सब? हम नहीं जानते कौन लोग थे। हम लोग भाई भोतिया से दुश्मनी था उसी की। इस हत्या की वारदात के बारे में बताया जाता है कि 16 फरवरी की देर शाम सराय ठेला थाना के नूतनडी निवासी मंजीत कुमार, जो पेशे से पान दुकानदार था, वो अपनी पान दुकान में था। इसी दौरान रात के करीब 9 बजे बाइक सवार 2 व्यक्ति वहां पहुंचे और मंजीत से बहस करने लगे। बात में विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों मारपीट पर उतारू हो गए और देखते ही देखते मारपीट कर रहे एक व्यक्ति ने कमर से असलाहा निकाला और मंजीत को निशाना बनाते हुए ट्रिगर दबा दिया, जिसके बाद मंजीत जमीन पर गिर गया। इतने में उसके चाचा सत्येंद्र मौके पर पहुंचे और लोगों से मदद की गुहार लगाने लगे। तब तक अपराधी वहां से हथियार लहराते हुए फरार हो गए। फिर पुलिस को खबर की, लेकिन मौकाए वारदात से करीब 400 मीटर की दूरी पर स्थित सराय ठेला थाना की पुलिस 1 घंटे बाद पहुंची। आनंद फानन में लोगों ने मंजीत को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद परिवार में मातमी सन्नाटा पसर गया। अस्पताल में चीख पुकार और चित्कार की आवाज गूंजने लगी। गाड़ी लेके निकला, हम लोग पेशाब के निकले तो निकला तो फिर वो सब आया तो उधर आदमी खड़ा था, इधर खड़ा था। गाड़ी रोकवा दिया, तो गाड़ी रोको गाड़ी रोको। तो क्या बात है, बोलो गाड़ी रोको ना। तो हम गए इन लोगों को बुलाने की, देख रहे मैं तंग कर रहा है। उधर गया तो देखते हैं कि वो आवाज हुआ, मार के भाग गया। 2 आदमी कौन था उसको देखे? आदमी 3 नहीं 2 था इधर, रीवा से दुश्मनी है वही। एसएसपी सर को फोन करा है, आप देख लो। एसएसपी सर को मैंने फोन करा है मल्टीपल टाइम, बट वो हमको एक बार भी रिस्पॉन्स नहीं किए। ठीक है, मैंने 3 बार 4 बार फोन करा और 100 में फोन करा, कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। और बगल में थाना है, यहाँ से मात्र 400 मीटर में थाना है, उनको आने में लगा जाता है 1 घंटा। ये अच्छी बात नहीं है। तो हम लोग सुरक्षित कहाँ हैं? हम लोग किसको फोन करें? 100 एसएसपी सर को या किसको फोन करें? घर
डायल 100 पर कोई जवाब मिला, ना ही एसएसपी ने कोई रिस्पॉन्स दिया। ऐसे में आम जनता जाए तो जाए कहां और किस पर विश्वास करे? ऐसी अधेर गर्दी में जनता डरी और सहमी है और पुलिस कंफ्यूज है कि गोली मारकर हत्या की गई है या धारदार हथियार। परिजन गोली चलने की बात कह रहे हैं और पुलिस खोखा नहीं मिलने की दलीलें दे रही है। नहीं है, कोई धारदार हथियार से क्योंकि किसी ने गोली की आवाज भी नहीं सुनी है और न ही वहाँ से खोखा बरामद की गई है। सर क्या हम लोग अपराधी को पकड़ेंगे, अपराधी बख्शा नहीं जाएगा, जल्द ही हम लोग ढूंढेंगे। क्या कुछ मामला कुछ पता चला किस लिए गोली मतलब मारी गई? जमीन संबंधी विवाद पता चल रहा है, हम लोग कार्रवाई कर। अब सवाल ये है कि सूचना के बाद भी पुलिस समय पर क्यों नहीं पहुंची? एसएसपी ने कोई जवाब क्यों नहीं दिया? डायल 100 का क्या मतलब है? इस बड़ी लापरवाही का जिम्मेवार कौन है? ये वो तमाम सवाल हैं जिसके जवाब जनता पुलिस से मांग रही है और कह रही है कि हमारी सुरक्षा कौन करेगा? क्या जिले में आम लोगों की सुरक्षा भगवान भरोसे है? सवाल ये भी है कि क्या मंजीत साहब की हत्या जमीन विवाद में हुई है? अगर नहीं तो हत्या के पीछे का सच क्या है? पुलिस कब तक आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाएगी? न्यूज़ 18 के लिए धनबाद से संजय गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वक्त तो चला एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे अररिया में चुनावी रंजिश में हुई हत्या का पूरा सच। सुगंध, रंग और असली देखते कई परिवारों के आशियाने जल गए। गैस सिलेंडर में रिसाव के बाद लगी आग से जोरदार धमाका हुआ। आशियाना जलता रहा। आग की लपटों में लोगों के तमाम सपने खाक होते रहे, लेकिन मोरवा के बनबीरा में सभी इस आग के आगे बेबस नजर आए। दर्जनों घर इस अगलगी में खाक हो गए। फूस का घर होने के कारण आग तेजी से फैलता चला गया। लोग आग बुझाने की कोशिश करते रहे। फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची। जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक सब कुछ राख हो चुका था। लाखों की संपत्ति जल चुकी थी। अग्निकांड के बाद गांव में सिर्फ तबाही का मंजर है। लोगों के घर जलकर राख के ढेर में तब्दील हो चुके हैं। पूरे लाव लश्कर के साथ सासाराम शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। करगहर में प्रशासन की टीम को देखते ही सड़क किनारे के दुकानदार खुद अपना धंधा समेटते नजर आए। कई दुकानों के सामान को प्रशासन की टीम ने फेंक भी दिया। फल फूल वाले फुटपाती दुकानों पर प्रशासन का डंडा ज्यादा चला। प्रशासन की टीम को देख करगहर चौक पर गोलगप्पा, चाट, छोला भटूरे बेचने वाले ठेला इधर उधर लेकर भागने लगे। दुकानदारों को दोबारा सरकारी जमीन पर अतिक्रमण नहीं करने की हिदायत दी गई। दरअसल करगहर बाजार अतिक्रमण के कारण सिमट कर रह गया है। दुकानदारों के अतिक्रमण के कारण मुख्य सड़क पर लगातार जाम जैसे हालात बने रहते हैं। सासाराम चौसा पथ पर गाड़ियां रेंगती नजर आती है। अतिक्रमण के कारण शहर के लोगों को भी काफी दिक्कतें होती है। शहर को जाम से निजात दिलाने के साथ साथ सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हटाने के लिए करगहर बाजार में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया। खासकर फुटपाथ दुकानदारों को सड़क किनारे नाला के उस पार रहने की हिदायत दी गई। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं तफ्तीश। मोहम्मद तारिक पिछले 2 दिन से लापता था। परिजन अपहरण की आशंका जता रहे थे। पुलिस जांच में जुटी थी और इसी बीच परमान नदी में उसकी लाश मिली। उसके बाद परिवार में तो हाहाकार मच गया। देखिए इस रिपोर्ट में हत्या के पीछे का पूरा सच। परमान नदी में तैरती मिली लाश। 2 दिनों से लापता था मोहम्मद तारिक।
चुनावी रंजिश में हत्या की आशंका। परमान नदी में डुबकी लगाते लोग, किनारे उमड़ी भीड़ और मौके पर उस हुजूम में मौजूद पुलिस उस खौफनाक वारदात की तस्दीक कर रही है जिसे बेखौफ अपराधियों ने अंजाम दिया और शव को परमान नदी में फेंक दिया। जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस गोताखोरों की मदद से शव को तलाश रही है। गोताखोर परमान नदी में डुबकी पर डुबकी लगा रहे हैं ताकि शव को ढूंढ सके। काफी मशक्कत के बाद गोताखोरों ने युवक के शव को ढूंढकर बाहर निकाला और लोगों से पूछताछ शुरू कर दी तो पता चला कि मृत युवक अररिया जिले के महलगांव थाना क्षेत्र के डुमरिया का निवासी है जिसका नाम मोहम्मद तारिक है। घटना के बारे में बताया जाता है कि मोहम्मद तारिक 15 फरवरी को फोन पर बात करते हुए घर से बाहर निकला था जो वापस लौटकर घर नहीं आया। उसके बाद परिजनों की बेचैनी बढ़ने लगी। घर वालों ने काफी खोजबीन की लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। थक हार कर परिजन महलगांव थाना पहुंचे और अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जब टेक्निकल टीम की मदद से लोकेशन को ट्रेस कर मौके पर पहुंची तो पुलिस को शक हुआ कि हत्या के बाद अपराधियों ने शव को परमान नदी में फेंका होगा। उसके बाद गोताखोरों को बुलाकर छानबीन शुरू कर दी गई। SHO शाहनवाज वहाँ उसके रिट्रीट्स को फॉलो करते हुए गए तो इसकी बाइक जो है जलालगढ़ साइड खत्ता चौक के आगे इसकी बाइक बरामद हुई है। उसके बाद हम लोगों को शक पुख्ता हो गया था तो इसने किससे बात किया था उसका टेक्निकल भी और अन्य लोगों से भी जो मैनुअल इन्वेस्टिगेशन है उसके आधार पर यह पता चला और इसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तार व्यक्ति को जो सघन पूछताछ किया गया उसका इंट्रोगेशन किया गया तो सारी बातें आई। उसने घटना में अपने शामिल होने के साथ अन्य लोगों के शामिल होने की भी बात बताई। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी की निशानदेही पर मोहम्मद तारिक के शव को बरामद किया। उसके बाद पुलिस ने जब हत्या के पीछे की वजह को टटोलने की कोशिश की तो पता चला कि पंचायत चुनाव की रंजिश में इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया जिसमें कई लोग शामिल थे। हत्या का कारण कुछ पिछले चुनाव में ये लोग चुनाव लड़ा था। इसके बहनों जो मृतक तारिक थे उसके बहनों चुनाव लड़े थे वो चुनाव में हार गए थे। उसकी भी कुछ रंजिश थी जिसके कारण और कुछ लोकल जो है ब्लॉक का कुछ जो चुनावी जो होता है त्रिस्तरीय चुनावी सिस्टम में कुछ ना कुछ इसमें आ रही है बात। उसको भी खंगाला जा रहा है अनुसंधान की इसमें वही बात आ रही है अभी तक। पुलिस सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए मामले में आगे की तफ्तीश कर रही है और हत्या में शामिल बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है ताकि सभी को सजा दिला सके। इस तरह पुलिस ने 48 घंटे के भीतर हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल की सेल में पहुंचा दिया और बाकी आरोपी की तलाश कर रही है। लेकिन जिस तरह से चुनावी रंजिश में हत्या की वारदात